people who are achieving greatest of the great feats in their world. जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो, what do you get to know? ऑल ऑफ देम आर एविड रीडर्स. कभी कभार ऐसे उन लोगों को पूछा है हाउ मच डू यू रीड, तो शशि थरूर साहब ने मुझे एक चीज़ बोली. 11 साल की उम्र में मैंने एक खुद को चैलेंज दिया था, 365 बुक्स इन 365 डेज. What did you learn from Javed? वन ऑफ द थिंग्स अबाउट जावेद साहब दैट आई रियली रिस्पेक्ट इज दैट वो लोग अपना ज्ञान नहीं देते यार. आपने जब IIM शुरू किया, फर्स्ट गेस्ट को बुलाया, हाउ डिड यू रीच आउट टू देम? टुडेज जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो सक्सेस तो पा लेते हैं बट सक्सेस खो भी लेते हैं जल्दी से. जो नए रिच है वो 1000 करोड़ तो कमा लेंगे पर वो 500 करोड़ गवा भी लेंगे. What have you learned from गौरांगा दास? यदि आप ईगो रखते हो तो आप ऑलवेज खुद में अटके हो. राहुल गांधी जी है, प्रधानमंत्री जी है, करण जौहर साहब है. दीज पीपल आर नॉट पीपल हु कीप ईगो. Tell me a specific thing where you felt कि यार करण जौहर में ईगो नहीं है. आपने इतनी अमेजिंग, इतनी बड़े स्केल की ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है, विच इज IIMUN, जी, इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस, करेक्ट? बिल्कुल. And you have been able to get so many high achievers on your events. Right. Javed Akhtar, Gaurang Gopal Das, Karan Johar, Shashi Tharoor. So many of high achievers have been on your events. और उसके ऊपर से बुक है आपकी, which is your new book. And मैंने बुक पढ़ी, love it. सो ग्लैड. आई एम श्योर जब ये लोग आपके इवेंट्स में आते हैं, अपनी विजडम शेयर करते हैं, अपनी इंसाइट्स शेयर करते हैं, अपनी वैल्यू शेयर करते हैं, जी, यू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो देम इन पर्सन, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू नो अदरवाइज. लाइक फॉर पीपल लाइक मी, फॉर पीपल लाइक हु आर लिसनिंग, इट्स नॉट ईजी टू गेट टू देम, राइट? एक तो आप वो करते हो, तो मैं वो उसके ऊपर बहुत क्यूरियस था कि यार हाउ डू यू रीच आउट टू देम, हाउ डू यू get to learn which people may not see the other side of them. I am sure these people who are achieving greatest of the great feats in their world, जब आप इनके साथ इंटरेक्ट करते हो, what do you get to know about their routine which other people don't have? तो ये जो भी लोग हैं जो सक्सेसफुल है वो लोग काफ़ी ऑब्जर्वेंट है ऑफ देयर टाइम. तो उसके लिए आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि व्हाट इज़ इट दैट दे डू, व्हाट आर द हैबिट्स दैट मेक देम सक्सेसफुल, करेक्ट? इज़ दैट व्हाट? करेक्ट. तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है उनकी रूटीन में कि ऑल ऑफ देम आर एविड रीडर्स. बहुत पढ़ाई करते हैं. मतलब न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है, वो लोग दैट इज़ अ कंटिन्यूस थिंग. तो वो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन. मैंने दीपक पारेख साहब जो चेयरमैन है HDFC के, जो हमारे मार्गदर्शक मंडल पे है, वो मतलब उनके जब भी उनको मिला हो वो दिन में क्या हुआ है, वो उसके महीने में, उसके पहले जो महीने में क्या हुआ है और जो अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, उसकी सारी जानकारी उनके पास है. तो मतलब द आइडिया दैट वो लोग कितना पढ़ते होंगे. तो मैंने कभी कभार ऐसे उन लोगों को पूछा है हाउ मच डू यू रीड, तो शशि थरूर साहब ने मुझे एक चीज़ बोली, पेपर वगैरह तो मैं पढ़ता हूँ पर मैं 11 साल की उम्र में मैंने एक खुद को चैलेंज दिया था, 365 बुक्स इन 365 डेज, और 365 बुक उन्होंने पढ़ ली थी 11 साल की आयु में. तो अब जाके हम लोग उनको विद्वान मानते हैं, पर वो 11 साल की आयु में बच्चे ने जब 365 बुक पढ़ ली तो 22 के एज में ही बस PhD. तो मैं सोच रहा था कि 11 के एज में तो मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा था, 22 के एज में वापस पढ़ रहा था. नहीं, इस पे मैंने एक चीज़ भी देखी है, इवन वॉरेन बफे स्पेंड्स 80% ऑफ हिज डे रीडिंग, जी, एंड 88% ऑफ द वेल्दी पीपल रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे. जो आप बोल रहे हो ना, वो उसमें एक फैक्ट तो है. चलिए, इट मैचेस द स्टेटिस्टिक्स. बट नो, सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव पर्सनली फाउंड इन ऑल ऑफ देम. बाकी सेकंड थिंग दैट आई हैव सीन इज दैट दे देमसेल्व्स आर वेरी वेरी humble people. That anybody who's highly successful, who are in पोजिशंस ऑफ पावर, एंड आई एम नॉट सेइंग हाईली सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू मेट्रिक जो सोसाइटी देती है कि आपके पास पैसे है तो आप सक्सेसफुल हो, कि आपके पास पावर है तो आप सक्सेसफुल हो, या आपके पास फेम है तो सक्सेसफुल हो. मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में देश को मूव करते हैं. जैसे मोहन भागवत साहब है, जैसे राहुल गांधी जी है, जैसे प्रधानमंत्री जी है. ये लोग जो मूव करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में, जैसे करण जौहर साहब है, तो ये लोग को मैंने देखा है कि दीज पीपल आर नॉट पीपल हु कीप ईगो पर से. यदि आप ईगो रखते हो तो आप ऑलवेज खुद में अटके होगे. दैट हाउ आर पीपल ट्रीटिंग मी, व्हाट आर पीपल थिंकिंग ऑफ मी, आई शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ऑफेंड जल्दी हो जाओगे. तो करण जौहर को जितने हेट मिलती है
ऑन इंस्टाग्राम पहले मिलती थी और अभी भी मिलती है. करेक्ट. सेम भागवत साहब को कितनी हेट मिलती है, सेम राहुल गांधी जी को तो कितने कितने नाम बोलते हैं लोग. एंड येट दीज पीपल हैव नो ईगो. They don't keep offense of something, of somebody. To believe in what you believe in strongly is what I think I have picked up from them. Saying, ये मेरी belief system है, and I'm open to opinions. On the third point, if you know, the third habit, they are open to suggestions and opinions. जैसे आपने कैसे, you know, I'm very grateful आपने platform दिया. But I believe to all podcasters I've written like this only. कि please can I come and talk type of a thing. So they are open to suggestions and they're open to learning. So I think sometimes the third habit that I would talk about is most of these people are very open to learning new things every single day. And मैं न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब कोई भी इंसान से, बड़ा या छोटा, वो एक तो समझते नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है, एंड वो लोग सीखते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस पीपल. काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल भी है. तो they practice meditation. They are some are deeply religious, that is their choice, but all of them are, वो जो कॉन्सेप्ट है ना अपने शास्त्र में, जैसे मैंने पुस्तक में भी लिखी है, विपासना के बारे में बात की है आपने बुक में. हाँ. और तत्वम असि अहम ब्रह्मसि, आई एम दैट, आई एम द ब्रह्मन, बट ऑल्सो टू रियलाइज दैट आई एम नोबडी. तो ईगो, एवरलास्टिंग गौरी ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वॉट आई कॉल इट. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, और ये जनरेशन में कभी कभार मैं देखता हूँ कि वी बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. मैं खुद था तो मैं जानता हूँ. आई वॉज अ प्रिजम्पशियस टीनेजर. अभी नाउ आई एम अ प्रिजम्पशियस एडल्ट. तो मेरी ईगो पूरी नहीं गई है. पर ये जो देश चलाते हैं और दुनिया चलाते हैं, द रियल पावर वेयर इट लाइज, और द रियल पीपल हु मूव द वर्ल्ड, नॉट द सो कॉल्ड, वो लोग में ईगो कम है, तो ही तो काम कर पाते, तो ही तो सब लोग को साथ में लेके चल सकते हैं. बट इट्स वेरी इजी टू गेट अ हाई हेडेडनेस. जी. हाउ डू यू मैनेज टू गेट योर ईगोनेस? अपनी ईगो को कम कैसे करो? ये लोग कैसे करते हैं? गिव मी, मैं ना एक जेनरिक बात नहीं पूछूंगा आपसे. आई वांट यू टू टेल मी अ स्पेसिफिक थिंग वेयर यू फेल्ट के यार करण जौहर में ईगो नहीं है और XYZ पर्सन में ईगो बिल्कुल भी नहीं है. कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जब आप मिले हो या ऐसी बात नोटिस की हो जब आपको फील हुआ यार ये तो कितना ही ईगोलेस इंसान है. मैं आपको एक मेरे बहुत प्रिय पॉलिटिशियन है जो मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ नो ईगो. उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है. तो आप सब ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सरकार तो मतलब दिल्ली में वेदर जैसे बदलती है, महाराष्ट्र में सरकार बदल रही थी बीच में 19, 20, 21, 22 में. तो उसमें एक ऐसा समय आ गया कि जहां उनको मुख्यमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ा, और जो इंसान जो कोई कैबिनेट में नॉर्मल मिनिस्टर था उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा. तो मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा और उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा. तो imagine the ego of a person if you are chief minister of Maharashtra and somebody suddenly tells you saying नहीं तुम chief minister नहीं बनोगे, अभी तुम्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है और किसी और को मुख्यमंत्री बनाना है. राइट. ही रिस्पेक्टफुली टुक द बैक स्टेप एंड ही सेड कि हाँ मैं उप मुख्यमंत्री बनता हूँ, एंड देन टू वर्क अंडर somebody else who has been a part of your team for the longest time must be so difficult. तो मैंने कभी उनको ये पूछा कि ये कैसे. So he said, Rishabh, if I want to serve people, if I put myself above people, तो लोग मुझे कैसे मानेंगे. तो वो एक बार आए थे गणपति दर्शन के लिए, तो किसी के वहाँ, तो मैंने पूछा उनको सेइंग आप ऐसे वो why do you think like this? तो उन्होंने the answer was the same thing. If I keep an ego, तो I will not be able to serve people. तो my thing is कि जो भी सर्व करना चाहता है लोगों को, या फिर दूसरों के लिए काम करना चाहता है, या फिर सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे एनी ह्यूमन बीइंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑन टाइम विल वांट टू डू थिंग्स फॉर सोसाइटी. तो
ईगो रखोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि और आज देखिए, आज वापस मुख्यमंत्री बन गए हैं, Right. आज इतना कुछ कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इतनी प्रोग्रेस है। कंप्लेन एक ही है कि मुंबई के सारे रोड्स आर डग अप, तो मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। पर आई नो ब्रिजेस बन रहे हैं, हाँ. तो अच्छी बात है। हाँ. तो जी, स्पेसिफिक एग्जांपल, जब आपने स्टार्ट किया ना, आपने एक बात बोली यार, ये ना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, राइट? अब जब मैं या आप, हम टाइम अपना मैनेज करते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। देयर जो एक चीज़ सबसे बेस्ट होती है ना, मैंने फील किया है, दीज पीपल आर रुथलेसली प्रायोरिटाइजेशन का प्रिंसिपल जो होता है ना, वो फॉलो करते हैं। उनको पता है कि इसको 90% प्रायोरिटी देनी है, इस चीज़ को इसको नहीं देनी है। हाउ डू दीज पीपल फिगर आउट ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है? मेरा ही उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि जब 19 साल का था, तभी आयमन जब चालू किया था, तभी मुझे लगता था कि हर कोई चीज़ मुझे करनी चाहिए। और अब मुझे पता चल गया है कि मतलब देयर आर सर्टेन एरियाज एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ आई डोंट पे अटेंशन टू इट। जैसे अभी हम लोग स्टेशनरी देते हैं बच्चों को, तो पहले मुझे लगता था कि जो स्टेशनरी भी सिलेक्ट करते हैं वो भी मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को मिल रही है स्टेशनरी तो अच्छी होनी चाहिए। पर अभी यदि मैं हर कोई चीज़ करना चाहूँ तो बाद में मुझे समय, मतलब देयर आर ओनली 24 आवर्स। सो द आइडिया एसेंशियली इज दैट हाउ टू प्रायोरिटाइज विल डिपेंड अपॉन व्हाट यू वांट टू प्रायोरिटाइज। तो और वो अनुभव से आपको पता चलेगा, सेइंग दैट आई वांट टू प्रायोरिटाइज ए और आई वांट टू प्रायोरिटाइज बी। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने जावेद साहब का नाम लिया, सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम जावेद अख्तर? जावेद साहब से तो व्हाट टू गिव मी लाइक टॉप 2-3 थिंग्स जो पब्लिक को नहीं पता होगी शायद, बट आपको पता है क्योंकि आपने ऑफलाइन उनके साथ टाइम बहुत स्पेंड किया है। नहीं, बहुत तो स्पेंड नहीं किया, बट जो जितना भी किया, जितना भी मौका मिला आपको। हाँ जी, तो आई थिंक लोगों को लगता है दैट he has a lot of wisdom, and I'm saying he has a lot of wisdom. He has more wisdom than I think anybody else in the film fraternity. एंड अगेन रीडिंग से हुआ है ये। रीडिंग से, बट मैं एक चीज़ उनके बारे में, ये वो दूसरे लोगों को प्रश्न पूछते हैं। लोगों को लगता है कि ऑफलाइन हम लोग बैठेंगे तो ही विल आस्क मी क्वेश्चंस सेइंग, अच्छा ऋषभ तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अरे पर सर, मेरी समझ तो इतनी है, आपकी समझ तो इतनी है। तो one of the things about Javed Saab that I really respect, and some of the other accomplished people also, is that वो लोग अपना ज्ञान नहीं देते यार। तो मतलब पॉडकास्ट पे एक चीज़ जो, मतलब मैं दिखता आ रहा हूँ अभी, सॉरी बट बोलना ज़रूरी है। आप भरे हुए हो पॉडकास्टर्स को लेके। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ पॉडकास्ट में, क्योंकि एक चीज़ पॉडकास्ट ही हो रहा है, पॉडकास्टिंग वॉज द न्यू जर्नलिज्म। पॉडकास्टिंग वॉज द फॉर्म कि मीडिया मर रही है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज डाइंग, तो जर्नलिस्ट छोड़ के भी पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो इट शुड बी सच दैट जो कोई देख रहा है तो उसको वैल्यू मिल रही है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, एंड ट्रूथ दे आर गेटिंग, ईदर समथिंग, राइट। कि ज्ञान देना नहीं, ज्ञान लेना है। दैट इज़ वाई जावेद साहब इज़ वाइज। लोगों को लगता है कि जावेद साहब इज़ वाइज बिकॉज ही हैज़ रेड सो मच। वो तो पढ़ते ही है, उसमें तो कितने लोग पढ़ते हैं, हर कोई से सीखते वो। और पॉडकास्ट, वो मेरा कॉन्वर्जेशन पे अब देख लो, मैंने प्रश्न पूछा व्हाट इज़ पेट्रियोटिज्म एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ इट। उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ इट। मैंने उनको भगवान के बारे में प्रश्न पूछा, उन्होंने आप बताओ आपको क्या जानकारी है अबाउट सो एंड सो। तो आई थिंक सच पीपल आर रेयर, जो दूसरे लोगों से कंटिन्यूसली जानना चाहते हैं। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, वील ऑलवेज वॉन्ट टू नो फ्रॉम पीपल हु आर above us in terms of society, class, money, power वगैरह, बट हम लोग उनके लिए मैं क्या, कौन हूँ? तो मेरे साथ बैठ के प्रश्न पूछना और बोलना कि अरे ऋषभ आपके विचार क्या है इसके बारे में, तो देन आई रियलाइज सेइंग, अरे why am I only learning from Shashi Tharoor? Right. I can learn from Akhilesh Jaikrishnan also. करेक्ट। तो ऐसे अनुभव होते होते थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है। तो शशि थरूर की बात कर ही रहे थे आप जी। गिव मी सम इनसाइट्स अबाउट, जैसे हम लोग सबको पता है यार उनकी वोकैबुलरी, उनकी आर्टिकुलेशन, एवरीथिंग, क्या क्रेजी बात करते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली आपने स्टार्ट में भी बोला कि ही रीड्स, मतलब 11 साल में ही उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि हम तो सोच भी नहीं सकते। बट रिटेनिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। बुक्स तो मैं ये भी पढ़ लूँगा, जनरली सेइंग पढ़ ली मैंने, बट
I may not even remember like 90% of it after like few days, right? And it is very normal human brain जैसे काम करता है. कुछ अलग करते हैं क्या वो बुक पढ़ने के बाद? मैं हमेशा ये बात क्यूरियस होकर पूछता हूँ लोगों से. इवन अंकुर वारिक वाज देयर, इवन चेतन भगत वाज देयर. जी 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 एंड मैंने उनसे भी पूछा, मैंने यार आप इतनी बुक्स पढ़ते हो, पढ़ने के बाद मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे को कुछ याद नहीं रहा बुक में. सेम. तो उनको कैसे याद रहता है? व्हाट डू दे डू डिफरेंट? अंकुर ने क्या बोला? यही बोला कि मुझे भी नहीं याद रहता. बट उन्होंने एक बात बोली कि जब मौका आएगा ना तो तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कब कौन सी बात कब याद आ गई. मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं आ रहा बिकॉज वी फील कि हमने पढ़ तो लिया बट वी देयर इज नो आउटलेट. बट अगेन व्हाट डू दे डिफरेंट जो हमें नहीं समझ में आता? मैं तो जितना समझ सकता हूँ और जानता हूँ लोग, थोड़े लोगों को, तो उसमें नाम लेके बताना. हाँ, जैसे शशि थरूर जी के बारे में पूछा आपने, तो मुझे नहीं पता. मैं सच में आपको बोलूँ, मुझे नहीं पता कि हाउ डज ही रिटेन सो मच इन्फॉर्मेशन. मैंने कई बार उनको पूछा है तो वो हंस लेते हैं. तो बाद में हंसने के बाद मैं क्या बोलूँ उनको? अरे सर आप हंस रहे हो, पर हम जैसे लोग नहीं याद रहते. उनको शायद से एक्चुअल में याद रहता, डेट तारीख, मतलब हर कोई ऐसा, मतलब स्टेटिस्टिक्स के साथ डिटेल में हम लोग, मतलब मैंने लिखा, आपने मतलब यू आर राइटिंग इट एंड देन वी आर रिकॉलिंग इट. उनको सारी चीज़ याद रहती है. तो आई थिंक सम पीपल आर जस्ट गिफ्टेड इज व्हाट आई हैव काइंड ऑफ रियलाइज्ड, दैट सम पीपल आर एक्चुअली गिफ्टेड इन एकेडेमिया, इन रीडिंग, इन लर्निंग. एंड कई और ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है कि बहुत शिद्दत से प्रिपेयर करते हैं और बुक्स भी जब पढ़ते हैं तभी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव फाउंड इन देम इज़ वो लोग नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बाद में रिफ़र करते हैं. तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप. और इसमें कहीं मतलब there are very many people who have done this and I have observed them at a close distance saying that अरे ये इंसान क्यों लिख रहा है. बाद में मैंने प्रश्न पूछा saying सर आप लिख क्यों रहे थे आप? हाँ, तो लाइक अरे नहीं, मुझे हर चीज़ याद नहीं रहती है, उसके लिए ऋषभ मैं लिख लेता हूँ. और बाद में then I will refer to these notes and then they put it into a library of sorts. तो मैंने भी मेरी पुस्तकों के साथ not the ones I write but the ones I read, रीडिंग अच्छा लगता है क्योंकि बाकी कोई चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो उसके लिए पुस्तक पढ़ता हूँ. तो बाद में कैटेगराइज इट इनटू डिफरेंट जॉनर्स. जी, मेक सेंस. मुझे एक बात बताओ, आई रियली वांटेड टू नो द स्टोरी कि यार आपने जब IIMMUN शुरू किया जी, फर्स्ट जो गेस्ट को बुलाया जी, उसकी स्टोरी समझनी है मुझे. लाइक हाउ डिड यू रीच आउट टू देम, हाउ डिड यू इनवाइटेड देम? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है क्योंकि ये किसी ने पूछा नहीं है अब तक. बट मैं अलग करने की कोशिश करते हैं ना कुछ. नहीं, बिल्कुल आप ऑलरेडी अलग हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट शामक दावर जी जो इंडिया के टॉप कोरियोग्राफर है, तो उनको हम लोग को इनवाइट करना था. उन्हीं को क्यों करना था? क्योंकि वो एक साउथ बॉम्बे में रहते हैं, मैं साउथ बॉम्बे से हूँ, तो आसान था मिलने के लिए. कौन सी जगह से मिलना है, मतलब कहाँ मिलना है वगैरह. तो इट वाज इजी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेयर वी कैन मीट हिम टाइप ऑफ अ थिंग. एंड आई हैड ग्रोन अप इन द सेम एरिया. तो मैंने बहुत सारी कहानी सुनी है उनके बारे में कि वो एक डांस इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं जिसमें हर कोई, मतलब शाहरुख सर से लेके एवरीबडी हैज़ इन अ वे बीन टॉट बाय हिम इन सम कोरियोग्राफी और सम परफॉर्मेंस एट्सेट्रा. सो ये मैंने सुना था. तो ऑब्वियसली फिल्म से तो हम लोग आकर्षित तो है ही, तो उसमें ये डांस की कोरियोग्राफी किसने सिखाई? तो शामक दावर ने सिखाई. तो उसके लिए आई वांटेड टू इनवाइट शामक सर टू कम टू स्पीक एट IIMN. तो देन वी रोट टू हिम एंड वी सेड प्लीज़ कैन यू कम. तो उसका जवाब तो आया नहीं क्योंकि फर्स्ट थिंग तो आई ऑलवेज टेल पीपल इज सेइंग प्लीज़ राइट, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो हु इज़ ऑन द अदर एंड, दे मे एक्चुअली रिस्पॉन्ड. करेक्ट. बट शामक सर का ऑनेस्टली बताओ, ही डिड नॉट, क्योंकि वो ज़्यादा करके फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते. तो बाद में हमने सोचा कि वो कहाँ सिखाते पढ़ाते हैं, तो वहाँ चले गए कि सर आप यहाँ तो मिलोगे, पर वहाँ भी सिक्योरिटी वगैरह और आते हैं जाते हैं कभी, तो वो भी नहीं मिले. तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मली बैठे थे. एक मतलब जो टीम थी, मैं 19 साल का था, जो मेरी टीम थी 16 साल की थी, 17 साल की. तो हम लोग खाली चिल करने के लिए एक क्लब में बैठे थे. क्लब मतलब क्लबिंग वाला क्लब नहीं, पर वो जैसे स्विमिंग वाला क्लब है. तो ऐसे क्लब में जिमखाना टाइप में बैठे थे. तो वो जिमखाना टाइप में शामक सर आगे मतलब वो चलते हुए दिखे. तो मैंने नहीं देखा, तो एक लड़की ने देखा. तो 16 साल की थी तभी, 16-17 साल की. उसने बोला ऋषभ, शामक दावर. आई सेड ओह माय गॉड, शामक दावर. तो कब से हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं उनको बुलाने का. तो
वो मैं तो फ्रीज हो गया, मैं सच आपको बोलूँ, देयर नथिंग टू हाइड और लाई, आई फ्रोज बिकॉज आई वाज लाइक हाँ ओ माय गॉड दैट शामक दावर। वो लड़की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, 17 साल की थी, वो गई उनके पास, बोला सेइंग सर वी आर डूइंग अ कॉन्फ्रेंस विच इज़ टू टीच पीपल अबाउट द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड वी वांट यू टू कम बिकॉज यू हैव टेकन इंडिया टू द वर्ल्ड। एग्जैक्ट ऐसा कुछ, मतलब नॉट वर्बैटिम बट रफली ये हाँ, हाँ, लाइन। हाँ. तो खुश हो गए वो, मतलब कि कोई मेरी तारीफ भी कर रहा है और मुझे मेरा जो हुनर है वो रिकग्नाइज कर रहा है, और वो 17 साल की बच्ची है जो कर रही है। तो he said here take my assistant's number and get in touch with the assistant। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, एलिवेटर स्पीच दे दी, और शार्प बच्ची थी वो लड़की। आज शी जस्ट लॉस्ट द मेयरल इलेक्शन इन थाने इन अ few years ago, Wow. but she's one of the youngest bright cooperators in Maharashtra। ऋषिका राका करके नाम है उसका। तो the thing is कि she approached him and she went and she spoke to Shamak and she got Shamak। तो मेरा कोई योगदान नहीं है पहले गेस्ट में, बट मैंने देखा और उससे सीखा कि यू हैव टू हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू हैव टू गिव अ गुड एलिवेटर स्पीच एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ कांस्टेंट फॉलो अप। क्योंकि शामक की ओर से, उनकी टीम की ओर से ऑब्वियसली बिजी है, तो कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते वगैरह। तो मैं बुरा नहीं मानता कि किसी को 5 बार लिख लिया और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो तभी मैंने सीखा, सेइंग दैट यू नो इट्स ओके टू राइट फॉर 5 टाइम्स, you don't have to keep your ego in the middle saying that you know I wrote for 5 times and if he doesn't want to respond he won't respond। हाँ. So नहीं, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है ना कि यार मेरे को अगर समझना हो कि यार मैं इस बंदे को रीच आउट कर रहा हूँ, जी मैं चाहता हूँ कि करण जौहर मेरे पॉडकास्ट पे आ जाए, लेट्स से, जी बट करण जौहर को पॉडकास्ट पे बुलाने वाले 1000 लोग हैं, जी राइट? अब करण जौहर सबके वहाँ तो नहीं जाने वाले। जी करण जौहर को ऐसी क्या वैल्यू मैं दे पाऊँ? जी हाउ डू फिगर आउट किस इंसान के लिए क्या वैल्यूएबल है? इस हिसाब से देखो तो व्हाट डज दीपक पारेख वांट फ्रॉम मी? दीपक पारेख ऑन स्कूल्स, उनके पास कॉलेज है, अजय पीरामल साहब के पास सब कुछ है। वो तो आपके बोर्ड पे भी हैं। जी 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 जी, बट वो उनका बड़प्पन है कि वो ही इज़ एक्सेप्टेड दिस थिंग, पर द ओनली थिंग इज़ व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी? दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम मी। तो मैं उनको वैल्यू ऐड करूँगा, मैं ऐसे सोचूंगा, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ ऐसा कि मैं उनको कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक आई एम, टू यूज़ अ हिंदी वर्ड, आई डोंट थिंक मेरी औकात है इन ऑर्डर टू गिव एनी थिंग बैक टू मिस्टर पीरामल और मिस्टर पारेख और मिस्टर जौहर और एनी ऑफ दिस पीपल। बट आई डू थिंक दैट इफ आई गो विद द प्योरिटी ऑफ इंटेंट, दैट क्या पर्पस है आपका पॉडकास्ट का? पर्पस है इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर पीपल। बट इफ दैट प्योरिटी ऑफ इंटेंट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड यू आर क्लियर विद दैट प्योरिटी ऑफ इंटेंट, सेइंग मुझे इसमें से दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे पास तो जो है, मैं आपको सीधी सी बात है, जो संस्था में है अभी 14 साल के बाद जो है वो है युवा है। तो युवा, उन लोगों को अच्छा लगता है बात करने के लिए, उसके लिए वो लोग आते हैं। 14 साल पहले क्या दिखा वो लोग ने, वो मुझे पता नहीं, वो मैं आज भी वो लोग को पूछता हूँ और वो लोग को आज भी लेके जाता हूँ साथ में। लेस्ली लुइस नाम के एक सिंगर है, कंपोजर, पहले 90s में हुआ करते थे, बहुत पॉपुलर थे, हरिहरन साहब के साथ आते थे। बिल्कुल। तो वो आज बच्चों के साथ ही इज़ नॉट एज पॉपुलर एज ही वॉज 14 years ago। He himself, he also acknowledges that he's very popular but he's not as popular as what he was। तो कई लोग मुझे बोलते हैं ऋषभ वो तो 14 साल पहले अच्छा था ना, अभी तो बदल लो ना, दूसरे किसी को बोल लो, अभी अरमान मलिक को बोल लो। तो मैंने बोला उन्होंने मुझ में क्या देखा वो मैं खुद नहीं जानता, तो वो इंसान को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिन्होंने पहले मुझे मदद किया। बिल्कुल। तो आई रियली 14 years ago I don't know, today I know that somebody who is coming to IIMN is coming because they want to talk to young people, and today we have 100,000 schools, we have the organization is well knit, so that is why they are coming। तो आज जब लोग जुड़ते हैं, मुझे पता है किस कारण जुड़ रहे हैं, पर जो पहले जुड़े थे वो रियली किस कारण जुड़े थे वो मुझे अब तक पता नहीं। नो आइडिया। नो आइडिया। टेल मी द स्टोरी ऑफ द अदर गेस्ट। लाइक फर्स्ट गेस्ट तो शामक दावर सर हो गए जी। उसके बाद किसको रीच आउट किया और क्यों उनको फिगर आउट किया कि यार ये सही रहेंगे? मैं प्रभावित बहुत था बॉलीवुड से, जैसे मैंने आपको बताया। तो बॉलीवुड से क्यों प्रभावित थे?
क्योंकि हम सब लोग फिल्म और क्रिकेट देखते हैं। मतलब सिर्फ इस रीजन से या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से? फैमिली के अलावा भी, क्योंकि और एक चीज़ है, इंडिया में कुछ भी आपको बात करनी है तो तो बॉलीवुड एंड क्रिकेट आर द टू मीडियम्स। बॉलीवुड एंड क्रिकेट आप पॉडकास्ट पे लेके आओगे तो आपके सडनली व्यूज चले जाएंगे मिलियंस में। हाँ हाँ हाँ। पर जो सेकंड गेस्ट था वो सुभाष घई जी थे। अच्छा। इसी कारण कि ही हैड अथॉरिटी इन बॉलीवुड, वो जो बात बोलते हैं वो तभी सब लोग सुनते थे 14-15 साल पहले। Correct, तो मतलब इट हैड इवन मोर वेट इवन टुडे। बिल्कुल। तो उनके लिए हम लोग ने सेम ही चीज़ की, पत्र लिखा, अप्रोच किया। ये बार अच्छी बात थी कि पत्र का उत्तर आया, बट 7 महीने के लिए हर रोज़ मैंने उनको पत्र लिखा है। 7 महीने? 7 महीने। वो उनको भी पता है। बाद में बोला, ऋषभ इतने सारे पत्र क्यों लिखे? मतलब सर मिलना था। तो लाइक दिस इज टॉकिंग। आई सेड सॉरी सर, आई जस्ट वांटेड टू मीट यू, टू इनवाइट यू टू दिस इवेंट। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या। आज भी जब मिलता हूँ बहुत सारे बच्चे आते, बातचीत करते, अंतर्राष्ट्रीय विषय पे, पॉलिटिकल विषय पे कुछ बात करते। गुड ऋषभ, यू आर डूइंग गुड। तो बट व्हेन आई मेट हिम, आई विद द प्योरिटी सेइंग सर आपके अनुभव शेयर करो। क्योंकि मुझे पता है कि सुभाष घई जी जो अनुभव बोलने वाले हैं, और अगेन वाई इज ही सो सक्सेसफुल एंड वाई इज ही बीन एबल टू मेंटेन दैट। टुडेज जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है, वो सक्सेस तो पा लेते हैं बट सक्सेस खो भी लेते हैं जल्दी से। और वो जो नूवो रिच है, नए रिच है, वो पैसे, न्यू मनी, वो 1000 करोड़ तो कमा लेंगे पर वो 500 करोड़ गवा भी लेंगे। तो उन्होंने उनमें और इनमें जो अंतर है, उसके लिए मुझे सुभाष घई जी चाहिए थे कि आई वांट सुभाष घई टू कम एंड आई वांट हिम टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो क्योंकि तभी भी 40-50 साल से फिल्म बना रहे थे। तो देन ही केम एंड ही शेयर्ड द एक्सपीरियंसेस। तो आपने जो अथॉरिटी बायस की बात की, वही सेम बात हुई। सारे बच्चे तो मतलब सुन रहे थे, बट सारे टीचर ऐसे, अच्छा तो सर बोल रहे। अभी मैं उधर खड़ा रह के वो सेम भाषण देता, कोई नहीं सुनता। हाँ। एटलीस्ट तब तक कोई ना सुनता। आज तो फिर भी सुन लेंगे। नहीं, आज भी मुझे पता है कोई नहीं सुनेगा। और मैं उस बात में खुश हूँ कि कोई नहीं सुन रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। पर जब भी एक चीज मुझे सीखनी है आपसे, इनफैक्ट आई एम जनरली क्यूरियस टू लर्न फ्रॉम दिस। जी। शामक दावर सर आए जी, सुभाष घई सर आए जी। आपको लगता है कि अच्छे लोगों के आने से और नेटवर्क खुलता है? बिल्कुल ना सर। गिव मी अ स्टोरी कि जब एक गेस्ट की वजह से कोई और गेस्ट आया हो। ये तो काफ़ी ऐसे हुआ है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है आपकी, इफ़ यू डोंट यूज़ योर सरनेम, भारत में क्रेडिबिलिटी बनाना कठिन है। लोग कई बार बोलते हैं सेइंग वी हैव बिल्ड द क्रेडिबिलिटी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। एंड ये लोगों को मैं मानता हूँ इफ़ दे हैव एक्चुअली डन दैट, बट कई बार वो लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं। 2-4 नाम याद आ रहे हैं मुझे। नहीं, मुझे आपको शायद से। आपको तो बहुत पता होंगे इनसाइड सर्कल्स। नहीं, पर तो इसमें मैंने एक चीज़ जो देखी है कि व्हेन क्रेडिबिलिटी विल अट्रैक्ट क्रेडिबिलिटी, तो दिस वन स्टोरी विच आई विल टेल यू फॉर श्योर इज़ वेयर ये मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरे एक मित्र है साइरस ब्रोचा। जो बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। जी, बहुत। वो आयमन से ही जुड़े हैं। वो मैं पहले से नहीं जानता था उनको, और आयमन में पहली बार आए थे और तब से जुड़े। और तब से जो हमारी मेन इवेंट है वो फ्री में खुद से विदाउट एनी दिस थिंग वो करते हैं, होस्ट करते हैं। तो वो और एक और जन है कुणाल विजेकर, जो खाने पे पॉडकास्ट वगैरह, यूट्यूबर भी है और पहले फराह खान ने उनके अपने वीडियोस में काफ़ी बार उनका नाम लिया है। जी बिल्कुल। तो कुणाल विजेकर और साइरस ब्रोचा संस्था में पहले से जुड़े हैं 2013 से। तो हम बमन ईरानी साहब को ज्वाइन करवाना चाहते थे, सेइंग बमन ईरानी शुड प्लीज़ ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी बार से लिखा वगैरह दिस दैट एट्सेट्रा। बाद में अंत में जब उनको पता चला कि आयमन जैसी संस्था है, तो पहले उन्होंने देखा कि कौन इसमें जुड़ा हुआ है। तो उसमें देखा कि अरे साइरस तो है, साइरस तो मेरा पारसी मित्र है, और कुणाल तो इज़ लाइक माय फैमिली। तो कुणाल और साइरस की वजह से ही बमन साहब जुड़े। अदरवाइज आई थिंक मैं तो प्रयास करता ही रहता था, पर इट वुड बी डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू गेट हिम। एंड बमन ईरानी अगेन इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल नाइस गुड ह्यूमन बीइंग। और एक चीज़ जो मैं जान गया हूँ कि कई बार लोग एक बार आते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, चले जाते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में लीडर बनाना है या फिर अनुभव शेयर करने हैं, तो वो बार बार आते हैं।
और उनको दूसरा कुछ मोटिवेट नहीं करता है आने के लिए, बट दैट इट इज़ अ प्योर, इन अ स्मॉल वे इट इज़ अ सैक्रोसेंट प्लेस कि प्योर है. बट भाई मुझे एक बात बताओ, साइरस एंड कुणाल की जो आप बात कर रहे हैं, जी ये तो बमन सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, जी जी है जी ना? जी. आपके पास ये भी तो मौका था कि आप इनको बोले यार बमन सर को रीच आउट कर लो और बुला दो. हाँ, मतलब ये कोई भी इंसान ये कर सकता है ना, और उसमें गलत भी कुछ नहीं है. और डू यू फाइंड इट रॉन्ग? आपको आपका पत्र आगे कर लो और आपको ये क्या चीज़ है हाँ. वो आप दिखा दो किसी को, दैट व्हाट इज़ IMN, प्लीज़ पुट इट इन फ्रंट ऑफ मिस्टर ईरानी. दैट इज़ वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ आस्क, कैन यू प्लीज़ आस्क मिस्टर ईरानी टू कम फॉर दिस प्रोग्राम. मैं मानता हूँ कि वन शुड ट्राई नॉट टू टेक अ फेवर ऑफ समबडी एल्स टू रिक्वेस्ट समबडी एल्स. क्यों? क्योंकि वो इंसान आएगा एक बार क्योंकि किसी को फेवर कर रहा है और बाद में वो चला जाएगा, वापस शायद से नहीं आएगा. बट जो इंसान मेरिट पे जुड़ेगा, सेइंग ये मैंने पत्र लिखा, 7 महीने के लिए पत्र लिखा, घाई साहब ने बाद में 7 महीने के बाद पढ़ा और बाद में उन्होंने बोला सेइंग दैट अरे दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग बिकॉज द बॉय इज़ राइटिंग फॉर 7 months, सो मस्ट बी समथिंग, तो बुला लो. तो मैं ये मानता हूँ कि मतलब थिंग्स दैट आर डन ऑन प्योर मेरिट आर ग्रेट, एंड इफ इट कैन नॉट बी डन ऑन प्योर मेरिट तो जस्ट यूज़ इट फॉर एज एन इंट्रोडक्शन, सेइंग कि ये इंसान करता है, बाद में आपको दिलचस्पी है तो आप कनेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए. बट दैट ऑल्सो आई डोंट रिकमेंड एज मच बिकॉज उसमें भी सिफारिश है ना, आप किसी के माध्यम से ही जुड़ते हो. तो मेरिट से जुड़ना अलग है. नहीं, बट सामने वाला मेरिट तो डिसाइड कर ही सकता है जुड़ने एक इंट्रोडक्शन के बाद. मैं उसके लिए मैंने बोला दैट इज़ द लेसर ऑफ द इवल. हाँ. दैट इज़ द लेसर ऑफ द बट इट इवल. इज स्टिल इविल इन योर लाइक आईज. इवल मतलब इट इज़ नॉट माई मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. जी, माई मोस्ट प्रिफर्ड मेथड आज भी यही है, पुराना. बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऋषभ ये तो मतलब यू लिव इन एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, कोई पत्र पढ़ेगा ही नहीं तो तब तक आप क्या मतलब बोलोगे. लिटरली हैंड रिटन लेटर्स भेजते हो? हैंड रिटन या फिर अभी ईमेल से. हाँ. अभी ईमेल से, पहले हैंड रिटन था. हाँ. अभी ईमेल से. मतलब किसी को भी आज भी आपको अपने इवेंट में बुलाना हो, टॉप सेलिब्रिटी गेस्ट, आप उसको ईमेल करोगे? रहमान साहब को भी, हाँ. करण जौहर को भी ईमेल ही करोगे? ईमेल करेंगे विदाउट यूजिंग एनी प्रीवियस इंट्रोडक्शंस. प्रधानमंत्री को भी, अलग देश के प्रधानमंत्री जो आए हैं वो लोग को भी आज तक भी वो कैसे आए थे? पत्र सेम. यस. सो मतलब मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि इवन करण जौहर को बुलाना हो अगर आपको, 100%. इवन शशि थरूर को अगर आपको बुलाना हो अपने इवेंट्स में, अपने कॉन्फ्रेंसेज में, अपने पॉडकास्ट पे इवन, जी, only thing that is stopping you from doing that Is you. is because you haven't ट्राइड. tried. करेक्ट. और आपको हमेशा ये लगता रहा कि यार वो क्यों पढ़ेगा मेरी मेल, वो क्यों पढ़ेगा मेरा मैसेज. when you interact with these people, जी, you sometimes feel that they have some fears or regrets. बिल्कुल. What are the top regrets that you have noticed in these rich and credible and authoritative people? तो एक चीज़ And if you नो ऑफ कोर्स लेट्स से अगर आप नाम लेके या कोई एग्जाम्पल लेके अगर आप बता पाओ तो और ज़्यादा अच्छा होगा. 100%. ये लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की बात करता हूँ. तो वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के ऊपर तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई है ही नहीं. और द आइडिया इज़ कि मैं मिलने को गया था और वो 2-3 कार्यक्रम में ही हैड पार्टिसिपेटेड वगैरह. तो जब मिला तो एक और एडवाइज़र के साथ गया जिनका नाम प्रकाश शाह है. वो इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को और बहुत सारे देशों को, बड़े बड़े देशों को. तो वो बातचीत करने लगे, मुझे भूल गए कि ऋषभ करके एक छोटा लड़का है रूम में, और क्योंकि जानते थे एक दूसरे को पहले से. तो तभी बात में बात निकली कि प्रकाश दे मेड द रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, और हंसने लगे. और बाद में प्रकाश सर सेड दैट यस लाइक हाउ दे मेड द रॉन्ग फॉरेन सेक्रेटरी. तो ये और दोनों हंसे इस पे. पर वो 1 मिनट का लाफ्टर था. तो उसमें मैंने नोटिस किया और बाद में मैंने पूछा भी saying प्रकाश सर को saying that you know do you regret that they chose the things. No Rishabh, it's not like that, but you know
आई थिंक आई वॉज बेटर सूटेड फॉर द जॉब. एंड द सेम थिंग प्रणब दा ने भी, मतलब ही इज तो पब्लिकली ऑल्सो समटाइम्स एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर कि so I think there are regrets that people have, and one of the things that I want to do at least in my life is when if I turn 80, पता नहीं हम लोग 80 तक पहुँचेगी भी नहीं और अच्छा भी है पहुँचना या नहीं, but that at the end of life not to have any regret, saying जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो और अच्छे के लिए हो रहा है. जैसे आपने बोला अनुपम खेर नहीं आएगा तो there might be something else. Yeah, that's true. वो तो मैं मानता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वो और भी अच्छे के लिए होता है. बिल्कुल. I agree. हैव यू इन सब के जो लोगों के साथ आप बैठते हो, इंटरेक्ट करते हो, मैं अभी भी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए कि इनका कोई अदर देन बीइंग फेमस, अदर देन बीइंग अ सेलिब्रिटी, अदर देन बीइंग अ हाई अचीवर, कोई ऐसा और कोई रिग्रेट होता है जो आपने कॉमनली देखा हो सब में? वो लोग को पीस और सिक्योरिटी, दे ऑलवेज हैव टू लुक बिहाइंड देयर बैक. अच्छा. मैंने वो देखा है कि वो लोग को ऑलवेज देखना पड़ता है कि कौन आपसे क्यों मिल रहा है. हाँ. क्योंकि जो हर कोई उनके पास जाता है वो किसी कारण से ही जाता है. वो कारण मतलब इज़ नॉट नेसेसरली ऑलवेज प्योर. इट इज़ खुद के फ़ायदे के लिए ज़्यादा है, लोगों उनके फ़ायदे के लिए कम है. सो दैट इज़ वाई आई हैव सीन समथिंग दैट दे आर ऑल गार्डेड. जैसे आपने बताया ना कि कई लोग मानते हैं कि करण जौहर को अप्रोच ही कैसे करे या फिर अनुपम जी को अप्रोच ही कैसे करे या फिर कोई भी क्षेत्र में, बिकॉज दिस पीपल आर गार्डेड एंड दे आर गार्डेड. ऐसे नहीं है कि नहीं है गार्ड. वो 6 सेक्रेटरी है, वो 6 सेक्रेटरी फर्स्ट सेक्रेटरी तक पहुंचने ही नहीं देगा और फर्स्ट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री तक शायद से पहुंचने ही नहीं देगा. सो आई एंड दैट सिस्टम इज बीन मेड लाइक दैट बिकॉज एवरीबडी वांट्स समथिंग फ्रॉम देम विच मे नॉट बी नेसेसरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. बट मैं तो खुला ही बोलता हूँ ऐसा कि सर आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर यू, यू हैव एवरीथिंग टू ऑफर मी. सो इफ इट इज़ पॉसिबल टू कंसिडर, सर प्लीज़ कंसिडर मी. एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंसिडर, आई नो दैट यू हैव योर ओन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड योर दिस रिच एंड वॉट एवर इट इज़. सो खुल के बात करना मुझे लगता है कि इट इज़ अ ईजियर थिंग. बट या आई थिंक द बिगेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज दे ऑलवेज कीप लुकिंग बैक समटाइम्स सेइंग ये क्यों मिलने को आया है, ये क्या हो रहा है, इसमें क्यों, व्हाई इज दिस इंट्रोडक्शन बीइंग डन, एटसेट्रा एटसेट्रा. और वो गलत भी नहीं है. भारत में किसी का इंट्रोडक्शन करा लो, उसमें 2% कमा लो, आपकी लाइफ बन जाती है. करेक्ट. लोग बोलते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. मैं भी मानता हूँ योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, बट हाउ यू लेवरेज दैट टू बिल्ड योर नेटवर्थ is also what will determine how people will see you. How do people see you? I don't know, you should ask them. Have people told you how do they see you? नहीं यार, मतलब कोई तो आके बताता होगा ना, ऋषभ आप मेरे लिए ये हो, ऋषभ आपने मेरे लिए ये किया. कॉमनली क्या दिखता है? बुरी चीज़ दिखती है कि ऋषभ आप जो हाउ यू स्टार्टेड बुरी चीज़. बुरी चीज़ दिखती है कि ऋषभ मतलब इस बंदे को हाईलाइट करना है कि मैं बुरा हूँ. नहीं ऐसा नहीं कि आप जो आपको लगता है कि आप फनी हो, आप एक्चुअल में फनी नहीं हो. पर नो, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल हैव, एटलीस्ट आई होप दे सी, इज दैट, और कई लोगों ने बोला भी है, सेइंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर यंग पीपल टू मोल्ड देम. और इसमें कोई करप्शन नहीं है. इसमें ब्रांड्स नहीं दिखते हमें, नोकिया प्रेजेंट्स आयमन नहीं दिखता हमें. हाँ, तो क्यों करते हो आप फिर? एक्चुअल में मैं प्रभावित हूँ स्वामी विवेकानंद जी से. अच्छा. जिसमें उन्होंने लिखा था कि 100 यंग मैन एंड आई विल रेवोल्यूशनाइज द कंट्री. आज के दिन में 1.4 बिलियन लोग हैं, तभी 120-130 मिलियन थे. 100 यंग मैन आर नॉट नीडेड. 100 यंग men, women and all genders are needed in order to make sure that India becomes a developed nation. तो हमने, when we are, I'm sorry I'm putting you in the same age bracket, I think. I am also in the same. Okay, but but you look younger, but the thing is that thank you. नहीं, आप मुझसे बहुत यंग लगते हो भी. मैं 34 हूँ अभी. मैं सेम ही हूँ. 34. अच्छा चलो. बट ये मैं क्या बोलना चाहता था कि 2002 में हम लोग ने इंडिया शाइनिंग कैंपेन देखी थी अटल जी की. 2047 की वी हैव सीन विकसित भारत कैंपेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तभी भी प्रधानमंत्री यही चाहते थे और आज भी मैं आई वुड लाइक टू बिलीव प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि भारत विकसित बने. कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं चाहेगा कि भारत विकसित ना बने. बट भारत तभी विकसित बनेगा व्हेन द यूथ ऑफ आवर कंट्री आर मोल्डेड इन विद द राइट वैल्यूज़, विद द राइट मॉरल्स, विद
भारतीय कॉन्शियसनेस। तो वो प्रयास है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का प्रयास था, तो ऐसे ही सेम प्रयास है कि खुद को राजनीति में नहीं उतरना है, खुद को बिजनेस नहीं करना है, पर दूसरे लोग यदि राजनीति में चले गए या फिर अलग अलग क्षेत्र में चले गए और भारतीय कॉन्शियसनेस है और वैल्यूज़ और मॉरल्स है और ईगो नहीं है, तो बट आपको क्या मिलेगा उससे? खुशी। खुशी तो और चीज़ों से भी मिलती है। आपको और किस 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 चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे इसमें एक चीज़ बहुत पर्सनली जो पसंद आती है, आई गेट टू मीट अखिलेश एंड आई गेट टू मीट शशि थरूर साहब। और इसमें मुझे, जैसे आपको खुशी मिलती है पॉडकास्ट करने में क्योंकि यू कुड हैव डन एनीथिंग एल्स, बट आई थिंक यू लाइक टू लर्न फ्रॉम पीपल, सो दिस इन माई वे इज़ लर्निंग फ्रॉम पीपल ओनली। कि मैं इसके माध्यम से, आज आप पॉडकास्ट अभी आया है 6 साल 7 साल पहले, तो आप अलग अलग लोग से बातचीत कर रहे हो। अदरवाइज इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो आप बिजनेस के क्षेत्र से ही मिलते, आप पॉलिटिक्स में होते तो आप राजनीति के लोग से मिलते, बॉलीवुड में बॉलीवुड से मिलते, तीनों भी कभी कभार एक बार मिल लेते हैं, बट आप पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना पाते। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ IIMN एंड दैट्स वाई येट डू IIMN कि जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब है जो आर्मी के मुखिया थे कारगिल के समय, हिज एज इज 86 नाउ। He's told me, Rishabh, no more now, huh? Now you have to leave me. But उनके साथ I was able to sit down, learn and understand. तो I think जैसे लोग हार्वर्ड जाते हैं MBA के लिए, तो मेरा MBA अभी भी चालू है। लव इट। बट मुझे एक बात बताओ, जब आप इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो जी, डू यू थिंक कि यार मैं इस बंदे से ये ना पूछूं, मैं इस बंदे से वो ना पूछूं? व्हाट्स योर बॉडी लैंग्वेज and how do they see your body language? No, my body language is the same way as it is with you. It's a person who's curious, who wants to know. It is not a person who knows, who is asking out of authority. Because एक चीज़ मैंने देखी, आप कठिन सा कठिन सवाल पूछ लो सरसंघ चालक जी से, saying that आप तो मुसलमान को पसंद नहीं करते ना, आपने तो ये किया। तो पर आप हंस के पूछ लो, अच्छे तरीके से पूछ लो, तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, जो उत्तर उनको देना है। बट हम लोग कई बार ऐसे कर लेते हैं कि वी हैव एन ऑब्जर्वेशन बायस, एंड हम लोग को पहले से लगता है कि अरे ये इंसान ऑलरेडी ऐसा है, एंड दैट इज़ वाई वी आस्क द क्वेश्चन विद अ प्री कंसीव्ड माइंडसेट। और यही मैं पुस्तक में भी यही कहना चाहता था कि वी ऑलरेडी हैव, हमारे विचार हमारे है नहीं, हमारे एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम जो हमें फीड करता जाता है वही हम लोग जाहिर सी बात है वही बताते हैं। तो हम लोग, कोई लोग बोलते हैं मोदी जी इज़ द बेस्ट, कोई लोग बोलते हैं मोदी जी इज़ द वर्स्ट, तो एल्गोरिथम भी वही दिखाता है, मोदी जी इज़ द बेस्ट या मोदी जी इज़ द वर्स्ट, तो हमें बिलीफ हो जाता है कि मोदी जी इज़ द बेस्ट। तो हम जब मोदी जी को मिलते हैं तभी हम बोलते हैं मोदी जी इज़ द बेस्ट। बट यदि वो एल्गोरिथम से बाहर निकल के हम लोग देखें कि हाउ इज़ द पर्सन, एंड देन ऑब्जेक्टिवली आस्क द क्वेश्चन विदाउट एनी बायस इन आवर माइंड, देन आई थिंक सारे लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सब में से कुछ ना कुछ सीख सकते हो आप, as long as the platform is not given to criminals. What have you learned from Gauranga Das, which was not on the stage? अरे वो इस्कॉन की ताकत है। वो इस्कॉन, सब लोग को लगता है कि गौरंगा दास इज द पर्सन हु इज स्पिरिचुअल गुरु एंड सो एंड सो फोर्थ। एक चीज़ मैंने देखी है, पूरा इस्कॉन मैं तो मानता हूँ, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल बिहाइंड इट, बट ही रन्स इट। वो द मैन, सारी जो डोनेशन आते हैं मैंने स्वयं रूप में देखा है कि मतलब किसी को फ़ोन किया और किसी ने मतलब पैसे भेज दिए फॉर बिल्डिंग द टेम्पल और डूइंग समथिंग एट्सेट्रा। सो द पर्सन हु इज़ टुडे इन फ्रंट ऑफ यू एंड हु इज़ नोन एज गौरंगा दास इज़ एक्चुअली अ मूवर एंड शेकर ऑफ इस्कॉन फ्रॉम द टाइम ही वॉज राधानाथ स्वामी इज़ पर्सनल एड। वो उनकी जर्नी वहाँ से ही चालू हुई है, और तभी से सीख सीख के नाउ ही इज़ अ फ्रंट एंड गाय, बट एक्चुअली ही इज़ द बेस्ट बैक एंड गाय। तो मैं यही उनसे सीखा हूँ कि one positive thing and one other thing which slightly may differ from what is popular opinion. I feel back-end people should be back-end. He sometimes, what I've observed is the back-end person can also come in the front-end. तो ये मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पर्सनली। उनको ज़्यादा पता है, वो अनुभव उनका ज़्यादा है। क्या मतलब हुआ इस बात का? वो राधानाथ स्वामी जी के सहायक थे, तो और आज वो खुद गुरु बन गए हैं। हाँ। और वो पब्लिकली बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है शायद से, पर
अभी उनका फ्रंट फेसिंग जो है काम वो भी काफ़ी है और बैकएंड का काम भी काफ़ी है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं कभार बैकएंड के लोग जब बैकएंड में ज़्यादा समय देते हैं तो द इम्पैक्ट इज़ मच मोर। तो बैकएंड रूम जैसे पॉलिटिक्स में भी जो वॉर रूम में है वो वॉर रूम में अच्छा है, मे नॉट बी वेरी गुड ऑन द फील्ड। हाँ, वो ऑरेटर हो सकता है अच्छे ना हो, जो जी। सामने आके अच्छे ना बने। गौरंगा जी है, वो बहुत अच्छे ओरेटर है, वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बट आई नहीं जस्ट मैं वॉर रूम की एग्जांपल ले रहा था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जी हाँ जी जी, वो तो बहुत अच्छे ओरेटर है और उनके रील्स तो वायरल ही जाते हैं, हर कोई रील डालते हैं पूरा वायरल जाते हैं। हाँ। बट मैं ऐसे मानता हूँ बिकॉज वन थिंग दैट इज़, जितने भी लोगों से मिला हूँ आपने अच्छी वाली बात पूछी है उसके लिए मैंने अच्छी वाली बात बोली है, पर वॉट नॉट टू डू इज़ ऑल्सो वॉट आई हैव ट्राई टू पिक अप। सो फ्रॉम हिम द थिंग दैट आई पिक्ड अप वॉट आई शुड डू, कि क्या करना चाहिए, वो मल्टीटास्किंग में इतने जीनियस है कि, और वो 100% अटेंशन देंगे आपको, नेक्स्ट सेकंड दूसरे किसी से बात करें उनको, बाद में वापस आपको, बाद में तीसरे इंसान को, एंड 3 महीने के बाद आपसे क्या बात की है वो स्पष्ट रूप से उनको याद है। तो मैंने पूछा उनसे हाउ डू यू डू दिस, कितने बादाम खाते हो आप? तो मैं ऐसे ही वाहियात सवाल पूछता हूँ। तो उन्होंने बोला बादाम नहीं ऋषभ, ये ग्रंथ है। वैसे तो ये तो मैंने भी पढ़े हैं। मतलब आप शिद्दत से नहीं पढ़ते हो ना, आप हैरी पॉटर जैसे पढ़ते हो। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट, इतना ध्यान बोलो आप या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बोलो, प्रगति बोलो, तो ही इज़ एबल टू मल्टीटास्क सो मेनी थिंग्स टुगेदर फ्रॉम गौरंगा दास, दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। एंड वन थिंग दैट आई विश दैट ही डिड मोर, वो फ्रंट फेसिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आपको शायद से आपको तो पहले से, पर बहुत सारे लोगों को अभी गौरंगा दास जी पता है। आई नोन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड सहायक के रूप से लेके अब तक की उनकी जर्नी में थोड़े थोड़े जानता हूँ बाहर से, ऑफ कोर्स नॉट एट अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बट बाहर से। तो वो जो इम्पैक्ट कर सकते थे, आई विश दैट विच ही डज येट इन अ ग्रेटर कैपेसिटी, वो वहाँ भी समय दे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कभी कभार, पीपल से व्हाई डोंट यू कम इन द फ्रंट ऑफ थिंग्स, ऐसे स्टेइंग बिहाइंड इज बेटर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इन सब हाई अचीवर्स में से, अच्छे लोगों में से आपको किसी ने कोई, एक तो हो गया मैंने खुद से ऑब्जर्व करके सीखा, जैसे आपने जो अभी तक बातें बताई हैं वो ऐसी हैं जो आपने ऑब्जर्व की गौरंगा दास के बारे में या शशि थरूर सर के बारे में या इवन जावेद अख्तर सर के बारे में, और आपने वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके फ्रेम करके सीख लिया। जी। कभी इनमें से किसी ने आपको स्पेसिफिक टैक्टिकल एडवाइस दी हो जी, जिसने आपको शेप अप किया हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को शेप अप किया हो? बहुत सारे लोगों ने दिया है, बट एक क्विक उदाहरण आपको दे दूंगा इसमें। इट इज़ इन रिगार्ड्स टू एक हमारे एम्बेसडर, जैसे उनके बारे में हम लोग ने डिटेल में बात नहीं की, बट प्रकाश शाह, उनसे मैंने सीखा कि हाउ टू, उनसे सीखा या उन्होंने आपको बताया ऐसा? उन्होंने मुझे बताया, सॉरी, वेयर ही सेड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू से नो पोलाइटली। क्योंकि मैं प्रिजम्पशियस टीनेजर था, ओवर कॉन्फिडेंट टीनेजर बच्चा था, तो मैं तो मतलब आप कुछ मुझे बोल दो, मुझे पसंद नहीं है तो बोल दो नहीं मुझे नहीं करना। जो आज की पीढ़ी में भी दिखता है थोड़ा बहुत, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा, दैट दे आर रिबेलियस एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ जनरेशन ऑफ रिबेल किड्स, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ। बुक में भी है आपका मेंशन। जी, हालांकि रेफरेंस कोई और है वो। पर द आइडिया इज़ कि ये जनरेशन को रिबेल करना, हर कोई जनरेशन को ये फेज़ में रिबेल करना अच्छा लगता है, पर ये मुझे बात समझ में आई कि जो यदि हम लोग को कुछ बदलाव लाना है या फिर किसी को हमारी बात समझानी है या फिर नो बोलना है, तो कैसे अच्छे तरीके से बोल सकते हो, और वो अच्छे तरीके से आप बोलोगे तो सामने वाला खुद ही आपको बोलेगा सिंह अच्छा ओके आई विल गेट दिस डन और दिस विल हैपन लाइक दिस। बट हमारे देश में हम लोग आंदोलन पे उतर आते हैं, तो आंदोलन पे जब उतर आते हैं तो बाद में जाहिर सी बात है भाजपा और कांग्रेस लड़ते ही रहेंगे, और देश के हित में जब भी कुछ होगा तो जो सेम पॉलिसी आप कितनी बार तो देखते हो, एक गवर्नमेंट में पॉलिसी निकाली, दूसरे गवर्नमेंट में अपोज की, बाद में दूसरा गवर्नमेंट आया वही सेम पॉलिसी। हाँ। तो यही होता रहेगा। तो वी हैव in India, unfortunately, sometimes I see this, and this in the next generation also it's happening. We always see a thing where it is a win-lose situation, कि हमारी जीत हो, दूसरे किसी की हार हो. But I think we have a win-win mindset, and in that, if we can politely put our point across, तो भारत उसके लिए तो सोने की चिड़िया थी एक समय पे, कि हम लोग सबको कन्विंस कर लेते थे। बट पॉडकास्टर से इतनी बीफ क्यों है आपकी?
ये क्यों इतना गुस्से में हो आप पॉडकास्टर्स को लेके आजकल? ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये किताब में भी मैंने वही लिखा है कि ये जनरेशन, आपने स्टार्टिंग में बताया दैट यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट यूज्ड टू मूव द कंट्री. टुडे इट इज़ नॉट जस्ट बॉलीवुड एंड क्रिकेट. आज बड़ी बड़ी अभिनेता या नेता पॉडकास्ट पे जाते हैं, वो लोग इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं, कोलैब रील्स बनाते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. जो अपनी युवा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इन्फ्लुएंसर से प्रभावित हो रही है. ये अच्छी बात होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंसर प्रभावित हो रही है. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक एक्सेस. आप यू डोंट नीड सरनेम और यू डोंट नीड समथिंग. आप कोई भी हो सकते हो कहीं से भी, और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को. बट इसमें कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस हम बच्चों को आगे कर रहे हैं, एंड उसमें पॉडकास्टर्स जैसे है. तो मैं तो ये खुल के भी मैंने साइरस के पॉडकास्ट में भी बताया था कि आई फील दैट इफ़ यू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स और इफ़ यू हैव 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑल्सो हु आर वॉचिंग योर चैनल, तो आप क्रिमिनल को जाके इंटरव्यू कर रहे हो और क्रिमिनल को वाइट वॉश कर रहे हो. तो देश में क्या दूसरा कोई नहीं है कि आपको उनकी स्टोरी बतानी है, दैट यू हैव टू गो टू क्रिमिनल. सही बात है कि आप उनको लेके आए, विजय माल्या को लेके आए, तो बहुत बड़ी बात है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग. बट ही इज़ अ कन्विक्टेड फेलन. ऐसे भी नहीं है कि मतलब देयर इज़ अ एम्बिग्विटी इन दैट, देयर इज़ नो ग्रे मैटर. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बैंक्स ने बोला है, सब लोग ने बोला है. तो आप जाके जो इंसान को हम लोग को देश में लेके आना है, वो इंसान को आप जाके वाइट वॉश कर रहे हो. तो वो बाद में मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए. और उसमें क्या होता है कि हर कोई बाद में वो सुनता है और वो लोग को लगता है सेइंग अरे दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो ओके. और देश में इतने, अजीम प्रेमजी सर है, there are so many people like Narayan Murthy sir is there. तो there are so many people who can also be profiled, but वो eyeballs नहीं मिलेंगे शायद से जो विजय माल्या के मिलेंगे. तो जब पॉडकास्टिंग जर्नलिज्म से हट के, अब बात यहीं पे आ गई ना. आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, वो आई बॉल्स नहीं मिलेंगे. क्यों है ऐसा कि वो आई बॉल्स नहीं देती जनता? सर वो उसमें यही तो दिक्कत है. उसके लिए तो ये पुस्तक है कि आपकी सोच एल्गोरिथम बना रही है, और एल्गोरिथम में आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. जो रेज कंटेंट है, आपकी पिक्चर जो एनिमल पिक्चर है, रणबीर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, और आप अडल्ट हो तो शायद से देख के अच्छी लगेगी. पर जो अब वो 11 साल का बच्चा देख रहा है, और 11 साल का बच्चा वो इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहा है, और ही इज सीइंग दैट सेम कंटेंट, देन ही इज ऑल्सो बिल्डिंग वायलेंस. मतलब वो भी सेम माइंडसेट में आ रहा है. तो उसको लग रहा है सेइंग वायलेंस जो करते हैं, जो ऊंची आवाज़ से बात करते हैं, जो मतलब 9 PM पे बोलते, द नेशन वांट्स टू नो, दैट इज़ द ओनली वे दैट वी शुड लिव इन सोसाइटी. पर ऐसे उसके लिए देन विजय माल्या के पॉडकास्ट पे आपको व्यूज़ मिलेंगे, उसके लिए आपको अजीम प्रेमजी जी के वीडियो पे व्यूज़ नहीं मिलेंगे. तो सोसाइटी ऐसी बना रहे लोग, और जो बनाने वाले हैं वो पहले होते थे बॉलीवुड और क्रिकेट, वो आज भी है बॉलीवुड और क्रिकेट. बट आज की जनरेशन में आप सोसाइटी को बनाने वाले हो. तो यदि आप जो इंसान आ रहा है उससे, इफ़ यू टेक द गुड ऑफ दैट पर्सन एंड यू आर एबल टू प्रोजेक्ट दैट एंड दे आर द राइट पीपल, तो ऑटोमेटिकली जो जनरेशन है आपकी जैसे 15 और पॉडकास्टर बन गए, जो सब लोग ने निर्णय ले लिया सेइंग दैट ये 4 सेलिब्रिटी के बाद ये एक ऋषभ कोई लड़का है, कोई कॉलेज में लगता है, वो उसको मौका देते हैं, या फिर ऋषभ नहीं तो अखिलेश को देते हैं. तो खुद ब खुद आपकी क्रिएटर इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी. पर और आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है कि बॉलीवुड पे पाबंदी है, टॉलीवुड पे पाबंदी है, क्रिकेट पे BCCI है, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर पे कोई पाबंदी नहीं है. तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी फेक न्यूज़ दे रहा है, सनसनी खबर दे रहा है, वो उत्तर पता भी नहीं है, तो पॉडकास्टर सामने वाला बैठ के ही, दे आर इन पॉडकास्ट, आई हैव सीन पॉडकास्ट वेयर बड़े बड़े अभिनेता लोग बैठे हैं, वो पॉडकास्टर जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है कॉन्वर्जेशन में, बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ सेइंग बॉस यू हैव गॉटन अ चांस टू सिट अक्रॉस द टेबल विद समबडी हु इज कमिंग. थोड़ा तो रिसर्च कर लो. आपने तो पूरी पुस्तक पढ़ ली, पर वो रिसर्च भी नहीं. मैं तो शौक था कि आप इसमें शौक क्यों हो रहे हो कि मैंने बुक पढ़ लिया आपकी. क्योंकि मैं ये लोग को जानता हूँ ना. मैं आई डोंट नो देम एट अ पर्सनल लेवल, बट ये लोगों को इकोसिस्टम तो सेम ही है. तो द थिंग इज कि ये जब दिक्कत होती है तो पूरा जनरेशन जो वोक है, वो वोक का डेफिनेशन अलग हो जाता है, एंड वो परफॉर्मेटिव वोकिज्म हो जाता है. जैसे अभी ही शी देम लगा दिया है दिल, और वो भारतीय संस्कृति तो थी नहीं.
बट जो वेस्ट में देखा हम लोग ने किया एंड देन दैट इज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल. मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ somebody wants to be called by he or she, तो यू आइडेंटिफाई बाय दैट. बट इंडिया में इतना कन्फ्यूजन था नहीं. इंडिया में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नापुंसकलिंग था. और पृथ्वी को हम लोग फीमेल बुलाते थे, सूर्य को मेल बुलाते थे, और ट्री को न्यूटर बुलाते थे. तो कन्फ्यूजन नहीं था. पर ये कन्फ्यूजन वेस्ट में क्रिएट किया, हम लोग ने अप्रोप्रिएट किया. आज के इन्फ्लुएंसर सब डालते ही स्लैश. तो जो बच्चा है 13 साल का, वो सोचेगा अरे मेरा जो स्टार है वो ही स्लैश हिम डाल रहा है, तो मुझे भी ही स्लैश हिम डालना है. तो इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग योर ओन थॉट्स बट यू आर थिंकिंग द थॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड पॉडकास्टर्स, तो दिक्कत हो जा रही है. सो एंड दैट इज़ वाई पॉडकास्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स शुड बी पीपल हु शुड take their fame, popularity a little more seriously. Not to their head, but a little more seriously कि आपकी बात एक्चुअल में सुनते हैं. आप राज शमानी जी, रणवीर, ये लोग की बात लोग सुनते हैं, वो लोग को मानते हैं. वो लोग रास्ते पे चलेंगे तो लोग आके फोटोग्राफ मांगेंगे. मैं रास्ते पे चलूँगा तो लोग बोलेंगे सिंह कौन बच्चा है, साइड में हटो, हमें जाना है. नहीं सही बात है इसमें. और मुझे कोई इट्स अ गुड थिंग. बट आप वो जब बन गए हो तो देन डोंट यू शुड हैव द ऑथेंटिसिटी की जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एक्चुअल में आप करते हो. वो दोनों की नहीं, पर अलग लोग रिलेशनशिप ज्ञान देते हैं. वो रिलेशनशिप ज्ञान देते, प्रवचन देते, वगैरह वगैरह करते. कोई एक इंसान नहीं, पर वो जब वो ये देते हैं तो, और वो लोग की आपसी लाइफ को स्टडी करेगा. और वो लोग की तो पब्लिक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ तो है नहीं, क्योंकि पब्लिक फिगर है. तो वो लोग को पता चलेगा सिंह कान नहीं जाते, कान के नीचे पड़ती है लोग की. तो बट एंड वो रिलेशनशिप ज्ञान दे रहे सब लोग. तो और वो बच्चा जो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग कर रहा है, तो पर ये है ही नहीं ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का कॉन्सेप्ट. और कितनी रिलेशनशिप मैं जानता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में टूट जाती है. तो मेरा दरख्वास्त यही है, मैं पॉडकास्टर्स के साथ आई हैव नो बीफ. इन इंडिया यू कैन नॉट हैव बीफ, आई एम अ वेजिटेरियन. बट पॉडकास्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए, जस्ट लाइक हाउ नितिन हैज डन टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू नितिन.